Everyone, welcome to my channel. Today we will learn the MCQs type questions from Science chapter number 1, class 9th, based on latest CBSE paper pattern. तो चलिए हम क्वेश्चंस को लेंगे। कोशिश करना, आप देखना आप कितने क्वेश्चन पूरे इनमें से सही सही कर पाते हो। ठीक, तो पहला चैप्टर है हमारे चारों ओर के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग समर वाटर कैप्ड इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना। तो जो क्वेश्चन है ये दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी में। तो जिसको जिसमें ठीक लगता है आप उसमें क्वेश्चन को करें। जैसा इसका हिंदी बोलें तो, निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण गर्मियों में घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा रहता है। ठीक, आपने पढ़ा होगा कि जब कोई मिट्टी का घड़ा होता है तो वो उसका पानी आपने देखा होगा कि गर्मियों में भी उसका पानी एकदम कैसा रहता है, ठंडा। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि जो घड़ा होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से पानी इवेपोरेट होता है। जो इसके अंदर रखा हुआ पानी है वो धीरे धीरे इन छिद्रों के माध्यम से वाष्पित होता है। तो वाष्पन की प्रक्रिया में एक चीज़ है, जब पानी वाष्पित होता है तो वो उस ऊर्जा के कारण वो वाष्पन होगा, तो वो इस पानी के अंदर जो पानी है उसकी गुप्त ऊष्मा को यूज़ करके क्या करता है, वाष्पित होता है, जिससे पानी क्या होता है, ठंडा रहता है। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? पहला है डिफ्यूज़न, हिंदी में कहते हैं विसरण, बी ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन, सी ऑस्मोसिस परासरण, और डी इवेपोरेशन। तो राइट आंसर इज डी, इवेपोरेशन वाष्पन। ठीक, तो आप क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। हिंदी में है इसका कि निम्न को उनके कणों के मध्य बढ़ते बल के क्रम में सही का चयन करें। पहला है वाटर, एयर, विंड, जल, हवा, वायु। सेकंड है एयर, शुगर, ऑयल, हवा, चीनी, तेल। थर्ड वन इज ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन, जल, चीनी। एंड फोर्थ वन इज सॉल्ट, जूस, एयर, नमक, जूस और हवा। ठीक, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक, हम देखेंगे कि जो ठोस, द्रव और गैस होते हैं उनको, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं, तो उनके जो कण होते हैं, माने ये सॉलिड हैं, तो वो बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक, उनमें जो बल होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड्स में होता है। फिर उसके बाद लिक्विड्स में बल कम होता है, और गैसेस में जो अंतरा आणविक बल होता है वो सबसे न्यून होता है। ठीक, तो इस बेसिस पर हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सबसे पहले बढ़ते हुए सही क्रम में लगाना है। पहले सबसे कम किसमें, मतलब कौन गैसियस फॉर्म में है, उसके बाद लिक्विड फॉर्म में है, उसके बाद सॉलिड फॉर्म में है। ठीक, तो वाटर, एयर, विंड, वाटर लिक्विड है, एयर गैसियस फॉर्म है, विंड फिर गैसियस फॉर्म है। ठीक, ये नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 3 वाला। ठीक, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल, द करेक्ट सीक्वेंस विल बी। ठीक, इसका मतलब है कि 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में बदलने पर सही क्रम होगा। ठीक, तो द ऑप्शंस आर, तो आपको एक बात बताई थी कि जब सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो क्या करना होता है। ठीक, तो जब क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। ठीक, तो जितने भी डिग्री, अगर 25 डिग्री है तो 25 प्लस 273 हो जाएगा, जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका केल्विन में निकल जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया, 298 केल्विन। ठीक, इस प्रकार से आपने सब में 273 जोड़ करके उसको बताना है कि कौन सा क्रम सही होगा। तो अब तक आपने कर लिया होगा। कौन सा क्रम आपको सही लग रहा है?
तो इसमें राइट आंसर हो गया आपका 25 डिग्री सेल्सियस टू 98 केल्विन, 38 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 311 केल्विन, एंड 66 डिग्री सेल्सियस इज 339 केल्विन। ठीक, हमने सब में क्या कर दिया, 273 ऐड कर दिया, तो सेल्सियस केल्विन में चेंज हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द एवेपोरेशन ऑफ वाटर। इट मीन्स निम्न में से कौन सी स्थिति में पानी की वाष्पन दर बढ़ जाएगी। ठीक, तो ऑप्शंस हैं ए इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, जल का तापमान बढ़ाने पर, बी डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, जल का तापमान घटाने पर, सी लेस एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ वाटर, पानी का सतही क्षेत्रफल कम करने पर, एंड डी इज एडिंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, पानी में साधारण नमक मिलाने पर। ठीक, तो जब हम बात करते हैं कि वाष्पन दर की, रेट ऑफ इवेपोरेशन की, तो वो होती है क्या कि जल का जो पहला वाला ऑप्शन था कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, अगर पानी का तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी जो इवेपोरेशन की रेट होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन। The boiling point of ethane is -88 degree Celsius. This temperature will be equivalent to, same question again, इसमें दिया है एथेन का क्वथनांक -80 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ तापमान बराबर है। ठीक, तो क्वेश्चन को देखेंगे हम, इसमें दिया है -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो हमने क्या ऐड करना है केल्विन में चेंज करने के लिए, 273। ठीक, तो कितना आएगा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन इज -88 डिग्री सेल्सियस। दिस टेम्परेचर विल बी इक्विवेलेंट टू, इन हिंदी, एथेन का क्वथनांक -88 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ तापमान बराबर है। ठीक, तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले केस में कहा था कि हमें क्या करना है, -88 सेल्सियस में दिया गया तो उसको ऐड करना है उसमें 273। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 185 केल्विन। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे हम कौन, तो द राइट आंसर इज सी, 185 केल्विन। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक, सेम क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी स्थिति गैसों को द्रवित करने के लिए सर्वाधिक पर्याप्त है। जैसे कि गैसियस फॉर्म है और उसको लिक्विड में चेंज करना है, तो क्या करना होगा कि उनके जो अंतरा आणविक बल है उसको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ठीक, दूसरा उसके कणों को पास पास लाना होगा, तो हमें क्या करना होगा, उच्च दाब की आवश्यकता होती है और कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, इसमें है ऑप्शन उच्च, इसमें ताप कौन सा है कि जिसमें कम ताप और उच्च दाब हो, ये है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि तापमान बढ़ाने पर उनके जो कण होंगे उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उनके बीच का अंतराण्विक बल कम हो जाएगा, तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में। इसीलिए गैसियस से हमने लिक्विड में चेंज करना है तो तापमान कम रखना होगा और प्रेशर ज़्यादा रखना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वह प्रक्रिया जिसके कारण इत्र की गंध चारों ओर फैल जाती है वह है, द प्रोसेस बाय विच द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स ऑल अराउंड इज। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन और भी था तो उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन कि जब हम कोई परफ्यूम डालते हैं तो वो चारों तरफ उसकी स्मेल फैल जाती है, किसके कारण होती है, विसरण के कारण। विसरण एक ऐसी प्रोसेस है, डिफ्यूज़न, जो स्वतः ही होती है। ये क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसके कारण बिना किसी मेम्ब्रेन के, बिना किसी लेयर के एक जगह से दूसरी जगह
किसमें, वायु में। जब हम गैसियस फॉर्म की बात करते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, स्वतः ही मिक्स हो जाती है। तो ये इसका राइट आंसर है कौन सा, विसरण के कारण, डिफ्यूज़न के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसी ठोस का बिना द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना कहलाता है। ठीक, द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड एज। ठीक, तो एक हमने प्रोसेस पढ़ी है ऊर्ध्वपातन की, सब्लिमेशन। इट इज़ द प्रोसेस वेयर कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैसियस फॉर्म विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। ठीक, जैसे कि इसके एग्जांपल भी हैं, इसके एग्जांपल आपने देखे होंगे कि कपूर, जिसे क्या कहते हैं, नेपथलीन भी कहते हैं, और है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं कि सब्लिमेटेड सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, कपूर, NH4Cl, ये क्या होते हैं, बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट 10। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया है, तो इसका आंसर है ताप में वृद्धि है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जल किस में चेंज हो जाएगा, जल वाष्पित होकर के गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका कौन सा, ताप, पहला, ताप में वृद्धि, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, थैंक यू एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।